गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि मात्र 5 सेकंड में किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकालें। उसके लिए बच्चों आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है कि कम से कम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन आपको याद रखना है। और अगर आप इतना याद रख लें तो आप कम से कम 7 अंकों की संख्या तक के अंकों का घनमूल आराम से निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने बच्चों को संख्याएं लिख रखी हैं, उन संख्याओं का हमें घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों जिस भी संख्याओं का हमें घनमूल निकालना है उसके आखिरी के 3 अंक हमें देखने हैं। संख्या कोई भी हो उसके आखिरी के हमें 3 अंक ले लेने हैं और बाकी के अंकों को ऐसे ही छोड़ देना है। जो हमने 3 अंक लिए हैं उस 3 अंकों का जो आखिरी वाली डिजिट है उसका हमें घन कर देना है। जैसे यहाँ पर 1 का घन है, 1 का घन 1 होता है तो उस 1 को यहाँ पर लिख लेना है। बच्चों अगर आखिरी वाली संख्या का जो घन है वो अगर 2 अंकों में आए या 3 अंकों में आए या उससे ज़्यादा अंकों में आए तब भी हमें केवल उसका एक ही अंक लिखना है आखिरी वाला। इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को। और उसके बाद जो संख्या बचेगी 29, अब इस 29 को हमें देखना है कि ये किस संख्या के घन के बीच में आती है या किस संख्या का घन होती है। जैसे कि ये जो 29 है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 का घात 3 8 था, 3 की घात 3 27 थी और 4 की घात 3 64 थी। यानी कि जो 29 है ये इनके बीच में आ रहा है। तो बच्चों ये जिसके भी बीच में आएगा उसकी हमें छोटी वाली संख्या ले लेनी है। यानी कि 29 के लिए हमें क्या ले लेना है 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसका घन है 31 का घन है। किसका घन है 31 का घन है। चलिए बच्चों दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 26 21 44। इसमें क्या करना है आखिरी के 3 अंक ले लेने हैं आपको। उसके बाद इस जो हमने आखिरी के 3 अंक लिए हैं उसके आखिरी का जो अंक है उसका घन कर दीजिए। 4 का घन कितना होता है 64 होता है, लेकिन उस 64 में भी हमको क्या लेना है केवल 4 ही लेना है। कितना लेना है बच्चों 4 लेना है, ठीक है। और जो यहाँ पर जो संख्याएं बची 262 बची। क्या बची 262। अब देखेंगे 262 किसके बीच में पड़ता है। जैसे कि 262 हमारा यहाँ देखिए 6 का घात 3 कितना था 216 और 7 की घात 3 क्या थी 343। तो यहाँ पे जो 262 है वो किसके बीच में पड़ रहा है 6 और 7 के बीच में। तो हमें क्या लेना है इन दोनों में से छोटी संख्या ले लेनी है। तो छोटी संख्या कौन सी है 6। तो ये किसका घन हो जाएगा 64 का। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। जैसे कि 551 368 लिखा है, इसके आखिरी के 3 अंक ले लीजिए। आखिरी के जब हमने 3 अंक ले लिए हैं तो इसका आखिरी का अंक लीजिए 8। और जब 8 ले लिया है तो 8 का घन कितना होता है 8 का घन यहाँ पे कितना है 512 लिखा हुआ है। तो 512 का हमें केवल 2 ले लेना है। क्या ले लेना है 2 बच्चों। और उसके बाद जो आखिरी के ये 3 अंक बचे हैं 551। अब देखना है कि 551 किसके बीच में पड़ता है। तो 551 बच्चों पड़ रहा है हमारा 512 और 729 के बीच में, यानी 8 और 9 के बीच में। तो हमें क्या कौन संख्या लेनी है छोटी वाली, यानी कि 8 ले लेना। तो यहाँ पे किसका घन हो गया 82 का घन हो गया। ऐसे ही बच्चों एक एग्जाम्पल और देखो। यहाँ पे क्या है 688 है लास्ट में। तो यहाँ पे फिर से 8 का घन कर दिया। क्या हो गया 512 के 2 ले लेने हैं। और उसके बाद ये 778 बचा। ये किसके बीच में आ रहा है 778 हमारा बीच में आ रहा है 9 और 10 के बीच में। तो हमें कौन संख्या ले लेनी है छोटी वाली, यानी कि 9 ले लेनी है 92। देखिए बच्चों बहुत ईजी है, लेकिन बच्चों इस जो ये हम मेथड सीख रहे हैं उसमें केवल एक प्रॉब्लम ये है कि जो संख्या किसी ना किसी संख्या का घन होती है केवल हम उसी का घन निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई ऐसी डिजिट हमारे पास आ जाए, ऐसी संख्या आ जाए जो कि किसी संख्या का घन होती ही नहीं है, तो हम ये विधि अगर लगाने की कोशिश करेंगे तो संख्या गलत हो जाएगी। ठीक है बच्चों, केवल इतना ध्यान रखना है। इस विधि से हम केवल उन्हीं संख्याओं का घन निकाल सकते हैं, घनमूल निकाल सकते हैं जो वास्तव में किसी संख्या का घन होती हैं। चलिए बच्चों ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे 299 है तो यहाँ पे लास्ट की डिजिट क्या 9 है। 9 का घन कर दीजिए, कितना हो जाएगा 729। 729 का क्या ले लेना है 9 ले लेना है। उसके बाद क्या बचा 970 बचा। 970 किसके बीच में आ रहा है इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो 9 और 10 के बीच में छोटी संख्या कौन सी हो गई 9 हो गई। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 99 आ गया। ऐसे बच्चों अगला एग्जाम्पल लेते हैं 584। तो यहाँ पे 584 का लास्ट का अंक क्या है 4 का घन कर दीजिए, क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो इसका क्या ले लेना है 4 ले लेना है। और बचा 830 किसके बीच में आ रहा है इन दोनों के बीच में छोटी वाली संख्या ले लीजिए 94। ये 94 का घन हो गया। बच्चों बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और उसके बाद इस संख्या को ले लीजिए, देखिए 208 है, 8 का घन कर दीजिए कितना होता है 512, 2 ले लिया। उसके बाद ये बचा 1061। अब देखना है बच्चों 1061 किसके बीच में आता है। देखिए बच्चों 10 का घात 3 1000 है, और अगर मैं 11 की घात 3 लिख दूं तो क्या हो जाएगा 1331। तो ये 1061 किसके बीच में आएगा 10 और 11 के बीच में। तो हमने कहा था दोनों में छोटी संख्या लेनी है, तो कौन सी संख्या ले लेंगे 10 ले लेंगे। तो ये 102 का घन होता है। किसका घन होता है 102 का। अगला ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए 897, फिर 7 इसका आखिरी का अंक ले लेंगे 7, और 7 का घन क्या होता है 343। तो इसका 3 ले लिया हमने। संख्या क्या बची 1442। अब 1442 के लिए 1331। अब आगे की संख्या देखेंगे कि 12 का घन कितना होता है, वो होता है हमारा 1728।
तो यहाँ पे ये कौन सी संख्या 11 और 12 के बीच में है, तो छोटी वाली ले लेंगे, ये हो जाएगा 113 का घन, 113 का घन। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और सीखने को मिल गई हमें कि जैसे ही संख्या बढ़ती चली जाएंगी नियम सेम रहेगा, लेकिन आपको ये वाले घन जो हैं और ज़्यादा याद करने पड़ेंगे। आप जितने ज़्यादा इधर के घन याद रखेंगे उतनी ही बड़ी संख्या का घनमूल आप निकाल पाएंगे। लेकिन केवल बच्चों इतना ध्यान रखना, ये तभी नियम लागू होगा जिस संख्या का वास्तव में घन निकल सकता है, मतलब वो वास्तव में किसी न किसी संख्या का घनमूल होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी संख्या आपको दे दी जाए जो किसी का घन है ही नहीं, तो आप ये नियम लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए बच्चों, मैं आपको कुछ क्वेश्चन पीछे बच्चों ये क्वेश्चन है 10, और आपको सबको इन क्वेश्चंस को करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे व्हाट्सएप करना है, और साथ में ये भी लिखना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू बच्चों।